आइलैंड। इस देश का नाम तो आपने कहीं न कहीं जरूर सुना होगा। यह देश आज दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे अमीर देश है, पर यह देश हमेशा से ही इतना ज्यादा अमीर नहीं था। किसी टाइम के अंदर इस देश के अंदर भूखमरी से 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। आइलैंड की गलियों में चारों तरफ लाशें ही पड़ी हुई थी। इस भूखमरी में इतने ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी कि आइलैंड आज तक अपनी आबादी को रिकवर नहीं कर पाया है। आयरिश पोटैटो फेमिन, जिसे द ग्रेट हंगर भी कहते हैं, पूरे आइलैंड की 11% आबादी इस फेमिन के कारण मौत के मुंह में चली गई थी और आने वाले 100 सालों तक यह देश गरीब ही रहा। तो ये बातें हैं 1857 की। पर अगर आप आज आइलैंड को देखेंगे तो आइलैंड एक एजुकेटेड, एक पिस्ट नेशन और अमीर देश माना जाता है और इसकी इकोनॉमी भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो कैसे आइलैंड भूखमरी और मौत के मुंह से निकलकर आज दुनिया का नंबर 1 अमीर देश बनता जा रहा है, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। यह आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 19वीं सदी की। उस टाइम पर आइलैंड ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में था। ब्रिटिश सरकार आइलैंड के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर ट्रीट किया करते थे और आइलैंड की 90% इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थी और आइलैंड की 80% जमीन पर तो सिर्फ आलू ही उगाए जाते थे। 17वीं शताब्दी के अंदर आइलैंड आलू की खेती करने वाला पहला देश था। 17वीं शताब्दी में आइलैंड की आबादी 30 लाख थी और अगले 100 सालों में यह 50 लाख हो गई थी और 1850 तक 80 लाख तक पहुंच गई थी। उस टाइम पर आइलैंड के लोगों के लिए आलू की 1 एकड़ की फसल और गाय का दूध परिवार पालने के लिए बहुत ही था, क्योंकि आलू कहीं पर भी उगाया जा सकता था और उस टाइम आलू आइलैंड के लोगों के लिए मेन फूड सोर्स बन चुका था। आइलैंड की सारी आबादी एक ही खाने पर डिपेंड हो चुकी थी और वो था आलू। साल 1845 में आइलैंड में आलू की फसल पर पूरी तरह अकाल पड़ जाता है। आलू की पूरी फसल खराब हो जाती है और फिर जहरीले और खराब आलू खाने से लाखों लोगों की मौत हो जाती है और लाखों ही लोगों की भूखे रहने से मौत हो जाती है। ये उस टाइम पर आई हुई एक बहुत ही बड़ी महामारी थी और उस कहर से आइलैंड आज तक भी बाहर नहीं निकल पाया है। जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल से बताऊं, 1840 के अंदर आइलैंड की आबादी थी 8 मिलियन और 1845 में आलू की फसल पर खतरनाक अकाल आ पड़ा, जिससे आलू की 40% फसलें खराब हो गई थी और अगले 1 साल में 1846 तक आलू की सभी फसलें पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। आप खुद ही सोच कर देखिए कि अगर आपके पास खाने की एक ही फसल है और वो भी पूरी तरह खत्म हो जाए तो क्या होगा। और 1845 से 1855 के बीच ब्रिटिश एम्पायर ने आयरलैंड की बिल्कुल भी मदद नहीं की और इन 10 सालों में आइलैंड के 30 लाख लोग गायब हो गए थे, जिसमें 10 लाख लोग तो भूख से और बीमारी से मर गए थे और 20 लाख लोग अमेरिका की तरफ भाग गए थे। 10 साल के अंदर ही आइलैंड के 30 लाख लोग कम हो गए थे और उस 80 लाख की आबादी को आइलैंड आज तक कवर नहीं कर पाया है। पूरी दुनिया के अंदर आइलैंड ही एक ऐसा देश है जिसकी करंट पॉपुलेशन 1845 की पॉपुलेशन से भी कम है। आज के टाइम आइलैंड की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 50 लाख ही है। आलू की महामारी तो 6-7 सालों के अंदर ठीक हो गई थी, पर आइलैंड हर साल गरीब ही होता जा रहा था। इसकी हालत हर साल लगातार खराब हो रही थी और फिर 1922 के अंदर आइलैंड ने ब्रिटिश एम्पायर से भी आजादी हासिल कर ली थी और फिर 10 साल बाद 1932 के अंदर द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। आइलैंड तो पहले से ही पूरी दुनिया से कट ऑफ था और ब्रिटेन के साथ तो इसके बुरे रिश्ते पहले से ही थे, जिससे आइलैंड की इकोनॉमी जबरदस्त क्राइसिस का शिकार हुई। आइलैंड के पास अपने खुद के कोई नेचुरल रिसोर्सेज तो थे नहीं और ना ही कहीं पर कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कंपनी थी। वहाँ के हालत इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि 5 लाख और आयरिश आइलैंड छोड़कर अमेरिका भाग गए और आइलैंड और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा था। और फिर 1960 के अंदर आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर शॉन लेमेस ने मशहूर आयरिश इकोनॉमिस्ट टी.के. व्हिटेकर के साथ मिलकर यह फैसला लिया कि अब इकोनॉमिक पॉलिसीज को बदलना पड़ेगा और फिर दोनों ने मिलकर प्लान बनाने शुरू कर दिए और आइलैंड ने नेशनलाइज की गई कंपनियों को दोबारा से प्राइवेट कर दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए फॉरेन की कंपनियों को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया और एक ऐसा फ्री जोन बना दिया गया जहां पर मौजूद किसी भी कंपनी से किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा और सभी कंपनियों के बिजनेसमैन से पैसा इकट्ठा करके उस फ्री जोन के अंदर एक एयरपोर्ट भी बनवा दिया गया ताकि आइलैंड को भी पूरी दुनिया से कनेक्ट किया जाए। इस जोन को शेनन फ्री जोन भी कहते हैं और यह दुनिया का पहला फ्री ट्रेड जोन माना जाता है।
इन सभी पॉलिसी से सिर्फ 6 सालों के अंदर ही आइलैंड की इकोनॉमी बहुत ही तेजी से बढ़ने लग गई थी। टैक्स फ्री होने के कारण सभी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग आइलैंड के अंदर ही शुरू कर दी और उसी टाइम 1967 में आइलैंड ने पूरे देश भर में फ्री एजुकेशन स्कीम शुरू कर दी। 12th क्लास तक का पूरा खर्चा गवर्नमेंट ही देगी, यहाँ तक कि किताबों का भी खर्चा। धीरे धीरे आइलैंड के हालात सुधरने लगे। सभी देशों की कंपनीज के नजर में आइलैंड एक बिजनेस फ्रेंडली के रूप में नजर आने लगा। अगले 20 सालों तक आइलैंड पूरी तरह चेंज हो चुका था। हजारों तरह की कंपनियां आइलैंड में आने लगी और इससे बिलियंस डॉलर आइलैंड में आने लग गए थे। और फिर 1993 में यूरोपियन यूनियन ने सिंगल मार्केट अनाउंस कर दी, जिसके बाद आइलैंड पूरी दुनिया के लिए ओपन हो गया था। टैक्स फ्री पॉलिसी, फ्रेंडली एनवायरनमेंट और बहुत ही बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से पूरी दुनिया से बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन आइलैंड में ऑफिस सेट करने लग गई और 1990 से 2000 के बीच आइलैंड में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2.2% से बढ़कर 49.2% तक चली गई थी। इतनी सारी कंपनियां आने से वहां बहुत ही ज्यादा जॉब क्रिएट होने लग गए थे। टैक्सेस बहुत ही कम थे और सैलरी बहुत ही ज्यादा थी। लोग पैसा खर्च करते गए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती चली गई और नई नई कंपनीज आने लग गई। साल 2007 तक आइलैंड दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे अमीर देश बन चुका था और आइलैंड के लोगों की सैलरी ब्रिटेन के लोगों की सैलरी से 40% तक ज्यादा थी। वो ही ब्रिटेन जिसने 150 सालों तक आइलैंड के ऊपर राज किया था, पर अब वह ब्रिटेन उससे बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। तो दोस्तों, आइलैंड की स्टोरी सुनने के बाद अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि गरीबी किसी का भी मोहताज नहीं होती, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और प्लानिंग के साथ किसी भी हालात को बदले जा सकते हैं। साल 2015 के अंदर एप्पल कंपनी ने अपने $300 बिलियन के असेस्ट अमेरिका से आइलैंड ट्रांसफर कर दिए थे ताकि टैक्स को अवॉइड किया जा सके। तो दोस्तों, आइलैंड की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर देना और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।